अभी वर्तमान में वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, क्या आप हमें समझा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल समझा सकता हूँ। दरअसल इस वक्त कई जगहों पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी या वोट चोरी का आरोप लग रहा है। इसका मतलब है कि वोट सही तरीके से गिनती में नहीं आ रहे या फर्जी तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग भी इस पर जांच कर रहा है। क्या होता है वोट चोरी? वोट चोरी का मतलब होता है कि वोटिंग के दौरान किसी तरह से गड़बड़ी की जाए, जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वोट डालना, वोटिंग मशीन में हेरफेर करना या फिर किसी एक उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए वोटों को बदलना। इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और जनता का भरोसा भी डगमगाता है। इसमें आम नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? आम नागरिकों की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज्यादा अहम होती है। उन्हें चाहिए कि वो अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें, किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को पहचाने और अगर उनके सामने ऐसा कुछ आए तो उसे चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों को के ध्यान में लाए। साथ ही उन्हें सचेत रहना चाहिए, सही जानकारी रखनी चाहिए और किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहिए। हम इसकी जानकारी किसको दे सकते हैं? इसकी जानकारी आप सीधे चुनाव आयोग को दे सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल पुलिस या किसी भी भरोसेमंद प्रशासनिक अधिकारी को भी इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र के चुनाव से जुड़ी किसी भी अनियमितता की जानकारी समय पर दें ताकि उचित कदम उठाए जा सके। इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान में चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही सख्ती से संरक्षित किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 332 तक चुनाव आयोग की स्वायत्तता, उसकी जिम्मेदारियां और उसकी शक्तियों का उल्लेख है। इसके अलावा आर्टिकल 324 और 326 के तहत सभी मतदाताओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं और वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष